हेलो दोस्तों, चलिए जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व कर रहे थे और एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 15 है वो क्या लिखा हुआ है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप पहले एक बार पढ़िए, इसको समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में सीधा बोलता है कि एक ठेकेदार ने एक ठेका लिया, ठीक है, और उस कार्य को करता है। तो उसमें कुछ कंडीशन है कि अगर ठेकेदार ने एक दिन लेट काम पूरा कंप्लीट करने में एक दिन लेट किया तो उसको कुछ जुर्माना देना पड़ेगा। तो जुर्माना कितना देना होगा? अगर एक दिन वो विलंब से कार्य पूरा करता है तो उसको 200 रुपये जुर्माने की राशि भरना होगा ठेकेदार को, ठीक है। अगर वो 2 दिन विलंब से करता है कार्य को पूरा तो 250 रुपये उसको जुर्माना के रूप में भरना होगा, फाइन देना होगा। अगर वो मान लिया जाए 3 दिन विलंब से करता है तो उसको 300 रुपये जुर्माना देना होगा। तो आपको बताना है कि वो ठेकेदार ने 30 दिन विलंब से कार्य को पूरा किया। उसका मतलब उसको जो कार्य करने का ठेका दिया गया था वो 30 दिन लेट में कार्य को कंप्लीट किया। तो कुल जुर्माने के रूप में उसे कितनी राशि अदा करना है ये आपसे पूछा है। तो हम लोग 30 दिनों में जो जुर्माना से प्राप्त राशि है उसका एपी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। देखिए आपको सबसे पहले लिखना है जुर्माने की राशि से प्राप्त जुर्माने की राशि से प्राप्त एपी। तो हम लोग जुर्माने की राशि से एपी बना लेंगे। तो वो पहला दिन अगर विलंब से कार्य करता है, एक दिन लेट कार्य करता है तो उसको कितना जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा? 200 रुपये, ठीक है। दूसरे दिन के लिए पिछले दिन से एक दिन अगर ज़्यादा हो जाता है तो 50 रुपये उसको एक्स्ट्रा जुर्माना देना होगा, यानी 250। इस प्रकार तीसरे दिन के लिए जुर्माने की राशि कितना हो जाएगा? 300। वो टोटल कितना दिन विलंब से कार्य करता है? 30 दिन, है ना। तो आपको लिखना है 30 दिनों तक, 30 दिनों तक, ठीक है। इसका मतलब वो 30 दिन जुर्माना देता है 30 दिन का, ठीक है। 30 दिन वो विलंब से कार्य किया। तो अब करना क्या है कि 30 दिन में आपको पूरा जितना भी अमाउंट होता है सबको जोड़ के बताना है। तो हम लोग बता सकते हैं एसएन के फॉर्मूला से कि टोटल वो कितना जुर्माना देगा। तो आपको करना है, सबसे पहले हम लोग ए लिखते हैं। अतः ए बराबर कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म 200 सर्व अंतर डी कितना हो जाएगा? दूसरा पद यानी 250 माइनस पहला पद कितना है? 200। अब दोनों को माइनस करके आएगा कितना? 50, ठीक है। अब बताइए n कितना होगा? 30 दिन है ना, तो n बराबर हो जाएगा 30, ठीक है। आपसे पूछा क्या है? सभी का योग। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एपी का सीरीज है ना इसका हम लोग सम निकाल देंगे। तो आपको यहाँ लिखना है इसीलिए 30 दिनों में जुर्माने से प्राप्त कुल राशि, ठीक है, कुल राशि। तो 30 दिन में जो जुर्माने से प्राप्त कुल राशि है उसको निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एसएन बराबर 30 दिनों में, यहाँ में होगा, ठीक है। 30 दिनों में जुर्माने से प्राप्त कुल राशि एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। n कितना है? 30। तो आपको n के जगह में 30 रखना है। 30/2 2 गुना a कितना है? 200 रखना है। n कितना हो जाएगा? 30 माइनस 1 d कितना निकला हुआ है? 50। इसको जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 के पहाड़ा में कट जाएगा 15 बार में, यहाँ बचा 15, ठीक है। ये आ जाएगा 400 जोड़, इसको घटाएंगे तो 29 गुना 50, यहाँ आया 15, 400 जोड़ 29 को आप 50 से गुना कर लीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 1450, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए करना क्या है, 15 इसको जोड़ देंगे हम लोग, तो जोड़ने पर कितना आएगा? 0,581 इतना आया। अब इसको 15 से हम लोग गुना करेंगे तो 27750 आएगा गुना करके, ठीक है। तो इतना राशि प्राप्त होगा, इतना रुपए, यानी जुर्माने के रूप में उसको कुल 2775 रुपीज़, इतना रुपए उसको जुर्माने के रूप में राशि देना पड़ेगा। समझ में आया
चलिए, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर ये जो 15 था ये कंप्लीट है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 16 है उसमें बोला गया है कि किसी भी स्कूल में एक शैक्षणिक सामग्री के लिए एक पुरस्कार रखा गया है और इसमें कुल 7 पुरस्कार हैं और ये 7 पुरस्कार जो हैं वो टोटल नगद के रूप में देना है और टोटल जो राशि है 700 रुपये है। यानी 700 रुपये नगद राशि को 7 पुरस्कार में डिवाइड करके देना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो राशि है बाद वाला वो अपने पिछले वाले राशि से 20 रुपये कम है। अगर मान लिया जाए पहला राशि उसको दिया जा रहा है 40 रुपये, तो इसके बाद वाला राशि जो होगा उससे 20 रुपये कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोला गया है। तो पूछा है आपसे कि जो नगद पुरस्कार दिया जा रहा है उसकी राशि बताइए। प्रत्येक दूसरा पुरस्कार पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। तो हम लोग इसको लिखेंगे इस तरह। देखिए, आपको सबसे पहले लिखना है पुरस्कार से प्राप्त राशियों का एपी। पुरस्कार से प्राप्त राशियों का हम लोग पहले क्या बना लेते हैं, एपी। अब बताइए जो पहला पुरस्कार है अगर उसको हम लोग एक्स मानते हैं तो दूसरा पुरस्कार कितना कम हो जाएगा, पिछले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो जाएगा। तो ये दूसरा पुरस्कार। अच्छा, इसके बाद वाला जो पुरस्कार होगा इससे 20 रुपये कम होगा तो x माइनस 40। इस तरह कहाँ तक जाएगा, 7वें पद तक जाएगा। 7वें पुरस्कार, 7वें पद हम लोग लिख सकते हैं ना, 7th टर्म तक। चलिए, ये 7 पुरस्कार है तो 7वें पद तक हम लोग का जाएगा। बात समझ में आया। देखिए आगे क्या करना है, हम लोग को लिखना है अतः a प्रथम पद कितना हो जाएगा x, सर्व अंतर कितना हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 20 माइनस x बराबर माइनस 20, क्योंकि x कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा n कितना हो जाएगा, तो 7वें पद तक यानी n 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो टोटल राशि है वो Sn है, तो n कितना है 7, तो S7 बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 700 हो जाएगा। तो S7 बराबर आ जाएगा आपका 700। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए प्रत्येक पुरस्कार की राशि, अगर प्रत्येक पुरस्कार की राशि हम लोग को निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा Sn बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 सर्व अंतर d। ठीक है, चलिए आगे देखिए, Sn के नीचे Sn का वैल्यू कितना है 700। ठीक है, तो S7 इक्वल टू n की जगह में पहले 7 रखिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 2 इंटू a कितना है, ax है, x माना हुआ है ना। n कितना आ जाएगा 7 माइनस 1, d कितना है माइनस 20, S7 कितना है 700, तो S7 यहाँ 700 हो गया। 7/2, x को 2 से गुना करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, बचा क्या माइनस 20। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से ये 7 के पारा में 700 100 बार में कटेगा तो हम लोग 100 कर देते हैं। यहाँ 1/2 2x, इसको इससे गुना करेंगे तो 120 आएगा, प्लस और माइनस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर 100 इक्वल टू 1/2, देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, तो जैसे 2 कॉमन आया यहाँ x और यहाँ 60 हो जाएगा 2 कॉमन आने के बाद। अब यहाँ से ये दो क्या होगा, कटेगा, यहाँ 100 बचा, यहाँ x माइनस 60 बचा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 100, इधर आ गया x माइनस 60। अब बताइए अगर 60 को इधर लाएं तो माइनस से क्या हो जाएगा, इधर आने पर प्लस साइन चेंज हो जाता है, तो इधर आ गया 160। अतः है ना, प्रत्येक पुरस्कार की राशि, प्रत्येक पुरस्कार की राशि रुपए में आपको लिख देना है ना, प्रत्येक पुरस्कार की राशि रुपए में। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि रुपए में क्या हो जाएगा, पहला तो 160 आएगा, दूसरा इससे 20 कम आएगा 140, तीसरा इससे फिर 20 कम आएगा 120, चौथा इससे 20 कम आएगा तो 100, पाँचवा इससे 20 कम आएगा 80, और उसके बाद पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, है ना। छठा कितना हो जाएगा 60,
और इसके बाद सातवां कितना हो जाएगा 40। तो 60 पुरस्कार था। पहला पुरस्कार अगर 160 रुपया दिया गया तो दूसरा पुरस्कार अपने पीछे वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो 140, 120, 180, 60, 40, 60 पुरस्कार को इस तरह डिवाइड किया गया है, टोटल 700 रुपये को। ठीक है, चलिए समझ में आया है आपको। चलिए इसको अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वाला। ठीक है, देखिए अब इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि एक विद्यार्थी के स्कूल के बच्चों ने यह निर्णय लिया कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर पेड़ लगाना है। ठीक है, और वो निर्णय लिए कि जैसे जो बच्चे क्लास 1 में हैं वो एक ही पेड़ लगाएंगे, जो बच्चे क्लास 2 में हैं वो 2 पेड़ लगाएंगे, जो बच्चे क्लास 3 में वो 3 पेड़ लगाएंगे। इस तरह टोटल 12 क्लास तक के बच्चे हैं, जो बच्चे क्लास 12 में हैं वो 12 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, मतलब अपने कक्षा के अनुसार वो पेड़ों की संख्या है। ठीक है, और क्लियर इसमें बोला गया है कि प्रत्येक क्लास में 3 अनुभाग है, मतलब 3 सेक्शन है। ठीक है, तो अगर क्लास 1 है उसमें 3 सेक्शन है तो एक सेक्शन के बच्चे क्लास 1 वाले एक ही पेड़ लगाएंगे, तो क्लास 1 के बच्चों के द्वारा टोटल 3 पेड़ लगाए जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक अनुभाग अपने क्लास के अनुसार ही पेड़ लगा सकता है। तो बताइए क्लास 2 में कितने अनुभाग हैं? 3। प्रत्येक क्लास में 3-3 अनुभाग है, तो क्लास 2 के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, 3 अनुभाग है तो 6 पेड़ लगेगा। तो इसी तरह हम लोग एक CAP बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है प्रत्येक कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या से प्राप्त AP। ठीक है, अब जैसे कि क्लास 1 के जो बच्चे हैं वो एक ही पेड़ लगाएंगे, लेकिन उसमें 3 सेक्शन है तो टोटल कितना पेड़ लगेगा? 3। इसी तरह क्लास 2 के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, 3 सेक्शन है तो 3 दूनी कितना होगा? 6, यानी 6 पेड़ लगेगा। इस तरह क्लास 3 के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे, लेकिन 3 सेक्शन है इसीलिए 9 पेड़ लगेगा। डॉट डॉट इस तरह कहाँ तक जाएगा? क्लास 12 तक। क्लास 12 के 12 बच्चे हैं, है ना, 12 पेड़ लगाएंगे, लेकिन 3 सेक्शन है इसीलिए ये हो जाएगा 12 या 36। ठीक है, ये AP प्राप्त हो गया। अब AP प्राप्त अगर हो जाता है तो हम लोग को टोटल सम निकालना है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः A बराबर कितना हो जाएगा? 3। सर्व अंतर निकालना है, D बराबर 6 - 3 = 3, और ये आखिरी टर्म है ना, तो N बराबर क्या हो जाएगा? N बराबर हो जाएगा टोटल 12। ठीक है, 12 क्लास है ना, 12 क्लास तक, और आखिरी टर्म दिया है तो AN बराबर हो जाएगा 36, है ना। तो इसीलिए हम लोग SN का फॉर्मूला लगाएंगे, N/2 A + AN। AN का वैल्यू दिया है तो AN वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ। N SN, N कितना है? 12, 12/2, ये कितना आया हुआ है? 3, और ये कितना है? 36, है ना। सॉल्व करेंगे, 6 बार में कटेगा, 2 के पहाड़ा में 12। चलिए इसको जोड़ते हैं, कितना आएगा? 39। 6 से गुना करेंगे, 9 × 54 का 4, हाथ में 5, 18 और 5 23, यानी 234 कुल पेड़ लगेंगे, यानी पेड़ों की संख्या कितना आया? 234 आया। तो इस तरह हम लोग को इसको सॉल्व करके निकालना है। चलिए अब ये तो हो चुका हम लोग का, अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसका सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको टोटल 13 सर्पिल जो बना हुआ है, तो 13 सर्पिल का आपको कुल लंबाई निकालना है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आप खुद से पढ़ लीजिए, हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लिखना है माना अर्धवृत्तों अर्धवृत्तों की लंबाई क्रमशः L1 L2 L3 ... कहाँ तक जाएगा? L13 तक, क्योंकि 13 अर्धवृत्त का बात किया है। ठीक है, टोटल 13 अर्धवृत्त की लंबाई आपको बताना है, तो ये है। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि अर्धवृत्तों की लंबाई क्या है। ठीक है, अब चूंकि दिया है, क्या दिया है? देखिए दिया है
पहला उसका त्रिज्या मानते हैं R1 कितना है 0.5 सेंटीमीटर, R2 बराबर हो जाएगा 1.0 सेंटीमीटर, R3 बराबर कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरह ये R का वैल्यू कहाँ तक है 13 तक निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं L1 का फॉर्मूला से इसका परिधि, अर्धवृत्त का परिधि निकाल सकते हैं। चलिए तो हम लोग L1 का वैल्यू निकालते हैं, यानी अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई R। अब पहले R1 निकालना है, R1 का वैल्यू बैठाना है ना। 22/7 पाई का मान होता है, R1 का मान है 0.5। जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो आएगा कितना 11/7, यानी पहले अर्धवृत्त का जो परिमाप आएगा वो कितना आएगा 11/7। चलिए इसी तरह L2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, पाई R2। ठीक है, अर्धवृत्त है ये, तो पाई का मान 22/7 आएगा और ये आएगा 1.0। सॉल्व करेंगे तो 22/7 सेंटीमीटर आएगा। इसी तरह हम लोग L3 का मान निकालेंगे, पाई R3 इक्वल टू 22/7। R3 कितना है, R3 आपका दिया हुआ है 1.5। सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 33/7 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये क्या आ जाता है अर्धवृत्त की लंबाई। तो आपको 13 अर्धवृत्त का कुल लंबाई निकालना है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए इससे एक AP बनता है। क्या बना AP, तो AP बन गया 11/7 कोमा 22/7 कोमा 33/7, है ना। कहाँ तक ये जाएगा 13 पदों तक जाएगा, 13वें पदों तक। ठीक है, 13 को टर्म लेना है हम लोग को, ये टर्म मिल गया, n का काम करेगा 13। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं SN का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इससे पहले क्या क्या दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, लिखते हैं अतः A बराबर कितना हो जाएगा पहला टर्म, तो पहला टर्म आ जाएगा 11/7, सर्व अंतर D निकालना है। दूसरा टर्म 22/7, पहला टर्म 11/7। सॉल्व करेंगे तो 11/7 आएगा। ठीक है, n बराबर कितना है, तो n 13 पदों तक आपको जोड़ निकालना है, टोटल योग है ना। इसका सर्पिल की कुल लंबाई निकालने बोला है 13 तक, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 और D। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको वैल्यू बैठाना है, तो कितना हो जाएगा n का मान 13, n कितना आया है 13/2, a का मान कितना है 11/7 प्लस n कितना होगा 13-1, D कितना आया 11/7, 13/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 आएगा। इसको इससे माइनस करना है, कितना आएगा 12 और गुना में 11/7। चलिए 13/2 आया, 22/7 इसको गुना करेंगे, इसको गुना करने पर कितना आएगा 132। ठीक है, /7। एलसीएम करेंगे 7 का 7, इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा इतना। ठीक है, अब देखिए ये कट जाएगा 7 के पहाड़ा में, कितना बार में कट जाएगा 7 एकम 7, फिर 1 गया 7 दूनी 14, यानी 2 बार में 22 बार में। अब इससे 11 बार में 22 कटेगा तो आया कितना 13 गुना 11 है ना। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 143। ठीक है, तो कुल लंबाई कितना हो गया 143 सेंटीमीटर। तो सर्पिल की कुल लंबाई हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। बात समझ में आया। चलिए तो हम लोग का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि 200 टोटल लट्ठे हैं, उसको एक पंक्ति में रखा जाता है। ऊपर वाले यानी सेकंड पंक्ति में 19 रखा जाता है, थर्ड पंक्ति में कितना रखा जाता है 18, यानी प्रत्येक पंक्ति की संख्या जैसे जैसे बढ़ता है लट्ठों की संख्या एक एक करके कम होता है। तो आपसे पूछा गया है कि इस 200 लट्ठों को सजाने के लिए कितनी पंक्ति की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके अलावा सबसे आखिरी में जो बचेंगे वो कितना लट्ठे बचेंगे वो अभी बताना है आपको। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले लिखना है कि 200 लट्ठों से प्राप्त, देखिए लिखना है 200 लट्ठे से प्राप्त पंक्ति का एपी। ठीक है, पंक्तियों का 200 लट्ठों से प्राप्त पंक्तियों का हम लोग एपी बना लेंगे पहले। तो एपी कैसे बनेगा, सबसे पहला पंक्ति में 20 रखा जाता है ना, दूसरा पंक्ति में 19, उसके बाद 18 डॉट 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 जाता है। ये हमको पता नहीं है कि आखिरी
कितना नंबर तक आएगा। पंक्तियों की संख्या पता नहीं, ये पंक्तियों की संख्या, पहला पंक्ति में 20, दूसरा पंक्ति में 19, तीसरा पंक्ति में 18, इसी तरह कितना पंक्ति होगा और आखिरी में कितना लट्ठा बचेगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। और ये जो 200 है टोटल, ये SN दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः A बराबर 20, सर्वंतर आपको निकालना है D, तो D कैसे निकलेगा, दूसरा टर्म को पहला टर्म से माइनस करना है, इक्वल टू -1 आएगा। n तो पता नहीं है, n निकालना है, और SN पता है, और SN कितना है 200, ठीक है। ये हम लोग AP बनाया, AP के बाद हम लोग को जो AP में निकल रहा है A और D वो लिखना है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं कितना आता है n का वैल्यू, ठीक है। तो इसीलिए SN बराबर फॉर्मूला लिखना है n/2 2a + n-1 d। SN कितना है 200, n/2, 2 गुना a, ये कितना आया हुआ है 20, n का मान n-1 और सर्वंतर कितना आया निकला हुआ है -1 निकला हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 400, ये 2 से हम लोग 200 को गुना किए, n बचा, इसको गुना करेंगे 40, इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्यों, प्लस और माइनस, माइनस n, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ n है, इसको सॉल्व करके 41 माइनस n से गुना करेंगे, n से 41 को गुना करेंगे तो 41n, n को n से करेंगे तो n² आया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद इसके बाद इसको उठा के इधर लाएंगे, इस पूरा को उठा के बराबर का इधर करेंगे, ये -n² है तो प्लस n² हो जाएगा, ये है प्लस में तो ये माइनस हो जाएगा, और ये पहले से है तो प्लस 400, ठीक है। ये 41 है, 41n है, इक्वल टू कितना आया 0। अब इसका हम लोग फैक्टर कर लेंगे, है ना। देखिए ये n² होगा यहाँ पर, है ना, n² होगा, n² माइनस 41n प्लस 400। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं इधर। देखिए चूंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है फैक्टर, जब इसका करेंगे तो फैक्टर क्या आएगा, n² है तो ये हो जाएगा 25n और प्लस 16n, 25 और 16 को जोड़ने पर 41 आएगा, गुना करके 400, प्लस में कितना आया 400 बराबर 0। सॉल्व करेंगे इसको, n² 25n माइनस 16, 25n माइनस 60n, सॉल्व करेंगे इसको, n² माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। अब इस पर कॉमन आएगा n माइनस 25, 16 कॉमन आएगा तो n माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से n माइनस 25 बराबर 0 और n माइनस 16 बराबर 0। तो n बराबर क्या निकल गया 25 निकल गया, और n बराबर यहाँ 16 निकल गया। n का 2 मान निकला हुआ है ना। इसका मतलब या तो पंक्तियों की संख्या होगा आपका कितना 25, या फिर पंक्तियों की संख्या कितना होगा 16 होगा, ठीक है। 25 होगा या 16 होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, अगर पंक्तियों की संख्या 25 है तो अंतिम में कितना बचेगा लट्ठों की संख्या, लास्ट जो 25वां नंबर का जो पंक्ति है। अगर पंक्तियों की संख्या 16 है तब कितना बचेगा लट्ठों की संख्या, वो देख लेते हैं, है ना। तो लिखेंगे जब n बराबर 25, तो जब n बराबर 25 लेते हैं तो an का जो फॉर्मूला लगेगा वो ये बैठेगा, ठीक है। देखिए n का मान कितना आ जाएगा 25, a कितना है, a इधर से ही हम लोग लिखेंगे 20, और n कितना आएगा 25 माइनस 1, d कितना है -1। सॉल्व करते हैं 20, इसको घटाएंगे कितना आएगा 24, 24 कम 24, यानी सॉल्व करने पर -4। अगर पंक्तियों की संख्या 25 है तो अंतिम में जो ऊपर में एकदम लट्ठों की संख्या बचेगी वो -4, जो असंभव है। क्यों, माइनस में किस तरह बच सकता है, या तो 1 बचेगा या तो 2, कुछ बचेगा, 0 भी नहीं हो सकता है ना, माइनस में नहीं। तो ये हम लोग का पंक्तियों की संख्या 25 नहीं हो सकता है। बात समझ में आए। तो अब हम लोग n बराबर 16 लेके देखते हैं कितना बचता है ना। लिखेंगे और n बराबर 16, तो ये 16 बराबर 20 प्लस 16 माइनस 1 और -1। सॉल्व करते हैं 20 माइनस 16 बराबर कितना आ जाएगा 15 आएगा, घटा के आएगा 5। कितना आया 5 आया, ठीक है। इसका मतलब पंक्तियों की संख्या जब 16 है तो सबसे अंतिम पंक्ति में यानी सबसे ऊपर में कितना लट्ठों की संख्या बचेगा 5। तो आपको ये नहीं लेना है, आंसर क्या लेना है 16 और 5 लेना है। तो आपको लास्ट में लिखना है
अतः पंक्तियों की संख्या बराबर 16। पंक्तियों की संख्या कितना आ जाएगा? 16। ठीक है, और लट्ठे की संख्या कितना आ जाएगा? 5। यानी लट्ठे की संख्या, अंतिम पंक्ति में लट्ठे की संख्या कितना हो जाएगा? 5, और पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग का इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है कि एक बाल्टी है, उस बाल्टी के आगे 10 आलू रखा हुआ है कुछ दूरी पर। तो उस बाल्टी से पहले आलू जो है, दोनों के बीच का जो दूरी है वो 5 मीटर है। दूसरा आलू जो है वो 8 मीटर की दूरी पर है, क्योंकि 3-3 मीटर, अब पहले आलू जो है वो 5 मीटर की दूरी पर है, वहाँ से फिर 3 मीटर की दूरी पर दूसरा आलू है। इसका मतलब बाल्टी से टोटल दूसरा आलू का दूरी कितना हो जाएगा? 8 मीटर। उसके बाद फिर 3 मीटर करके बढ़ाया गया, टोटल 10 आलू है। तो आपसे पूछा गया है कि वो आलू को दौड़ के जाता है, फिर वापस आके बाल्टी में रखता है। तो इस तरह वो प्रत्येक आलू को रखता है, तो 10 आलू को टोटल रखने में वो कितना दूरी तय करेगा? तो इसका हम लोग एपी बना लेते हैं। चलिए तो हम लोग सबसे पहले एपी बनाते हैं। देखिए एपी क्या होगा, तो एपी में होगा कि पहला आलू 5 मीटर दूर है बाल्टी से, तो वो पहले जाएगा फिर आएगा, यानी 5 मीटर एक बार गया, फिर 5 मीटर वापस आया बाल्टी में रखने के लिए, तो वो 2 बार गया। तो इसका मतलब 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अब जाके देखिए दूसरा आलू क्या है ना, वो जो 5 मीटर था वहाँ से 3 मीटर और बढ़ चुका है डिस्टेंस, यानी बाल्टी से दूसरे आलू की कुल दूरी हो गया 8 मीटर। तो एक बार 8 मीटर जाता है, फिर वापस 8 मीटर आता है, तो 16 हो जाएगा। इसी तरह अब 8 मीटर था दूसरा आलू, अब तीसरा आलू क्या है, उससे 3 मीटर और ज़्यादा है, यानी 8 3 11 मीटर, यानी 11 मीटर और जाता है और 11 मीटर आता है, तो कितना हो गया टोटल? 22 मीटर। इस तरह वो कितने नंबर आलू तक जाएगा? 10वें आलू तक। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 10वें पदों तक। ठीक है, 10वें पदों तक हो गया। अब इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इससे सर्वंतर ए सब निकल जाएगा। तो ए बराबर कितना हो गया? 10, डी बराबर 16 माइनस 10 बराबर 6, एन बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो इसीलिए एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एन 10 है, 10 बटा 2, 2 गुना ए कितना है? 10, 10 माइनस 1, और डी कितना है आपका? डी आया हुआ है 6, है ना। इसको काटेंगे 5 बार में, 5 आया, यहाँ आ जाएगा 10 दूनी 20। ठीक है, इसको माइनस करेंगे 9, 9 छक कितना हो गया? 54। 5 इसको जोड़ेंगे 74, गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 0, हाथ में 1, 35, 2 37, है ना, 370। तो 370 क्या आएगा मीटर में, यानी कुल दूरी तय किया गया कितना? 370। ठीक है, चलिए तो कुल दूरी कितना तय किया गया? 370, है ना। देखिए ये निकल गया हम लोग का आंसर, ये कुल दूरी 370 तय किया गया है। तो हम लोग का इस प्रकार एक्सरसाइज जो 5.3 बन रहा था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है हम लोग का, है ना। बल्कि पूरा चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है पूरा, है ना। चलिए तो अब हम लोग कोई दूसरा चैप्टर को सॉल्व करेंगे। आपको अगर समझ में आया है तो आप कमेंट करिएगा, है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए, अब मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।